अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ शारजा एयरपोर्ट पर और यहाँ पर मुझे स्टे करना है 5 घंटे के लिए। और 5 घंटे एक एयरपोर्ट पर गुजारना कितना मुश्किल है ये आप मुझसे पूछें या फिर उनसे पूछें जो लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल करते रहते हैं। खैर, शारजा एयरपोर्ट पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरा पहला एक्सपीरियंस है शारजा एयरपोर्ट का। और सबसे पहले मैं आ चुका हूँ वेटिंग एरिया में, क्योंकि मुझे लगी है भूख और सबसे पहले मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद ही आपको एयरपोर्ट का विज़िट करवाऊंगा। ये है शम्स भाई और इन्होंने आते हुए अपने साथ पराठे और ऑमलेट रख लिया था। ट्रेवलिंग के दौरान अगर आपके पास पराठे हैं और ऑमलेट है तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। खैर, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पराठे का एक पीस तोड़ा और बाइट बनाया और उसको मज़े से खाया। शारजा एयरपोर्ट का जो ये वेटिंग एरिया है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था और यहाँ पे जगह भी बहुत बड़ी थी। यहाँ पर आप नीचे कारपेट पे भी सो सकते हैं। खाना खाने के बाद मैं चल पड़ा अब थोड़ा सा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने। थोड़ा आगे जाने पर मुझे नज़र आई ये एलईडी जिस पर तमाम फ़्लाइट्स की डिटेल लिखी हुई थी। यहाँ पर मैंने अपनी फ़्लाइट ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरी फ़्लाइट को अभी बहुत टाइम था, तो चुपचाप वहाँ से मैं आगे बढ़ गया। जो भी कहो, शारजा एयरपोर्ट का ये वेटिंग एरिया था बड़ा सुकून का। हो सकता है कि किसी टाइम पर यहाँ पर बहुत रश होता होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर कोई रश नहीं है और बहुत ही सुकून है। अब मैं आ चुका हूँ वेटिंग एरिया से बाहर। अब करते हैं शारजा एयरपोर्ट को एक्सप्लोर। सबसे पहले ये दुकान मुझे नज़र आई जिसके ऊपर कैफ़े भी लिखा हुआ था, लेकिन अंदर तो दुकान थी। खैर, इसके अंदर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे कुछ खरीदना नहीं था, तो मैं वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसी दुकान के दूसरे दरवाजे से मैंने जब अंदर देखा तो मुझे सामने पड़ी हुई चेयर्स नज़र आई। तब समझ आया कि कैफ़े क्यों लिखा हुआ था। वहाँ से आगे जाने पर मेरी नज़र पड़ी इस गोल्ड शॉप पर जिसका नाम था जवाहरा। यहाँ जाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग देखकर समझ जाएंगे ये कुछ खरीदेगा नहीं। एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मैं अपनी फ़्लाइट ना मिस कर दूँ, इसलिए बार बार जहाँ भी एलईडी नज़र आती थी वहाँ पर मैं अपनी फ़्लाइट को देख रहा था। ये सेम वैसा ही था जिससे हम अपनी कॉलेज लाइफ में नोटिस बोर्ड पर अपने रिज़ल्ट शीट पर अपना नाम ढूंढते थे। इसी तरह मुझे सेकंड लास्ट में अपना कराची नज़र आया और फ्लाइट नंबर मैच किया तो तसल्ली हुई कि अपना जहाज़ मैदान पर पहुंच चुका है। खैर, हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट को फ्लाई करने में अभी बहुत टाइम है, इतने में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है जी शारजा का एयरपोर्ट और यहाँ पर कौन कौन सी दुकानें हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बड़ी ही मज़े की चीज़ नज़र आई, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। देखें आप, चॉकलेट्स, तरह तरह की यहाँ पर चॉकलेट्स मौजूद थी और इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाई हुई थी। यहाँ पर आपको हर तरह के चॉकलेट की वैरायटी नज़र आएगी, लेकिन जितनी खूबसूरती से इन चॉकलेट्स को यहाँ पर सजाया हुआ है उतनी ही खूबसूरती से इनके रेट भी बढ़ाए हुए हैं। खैर, मैं यहाँ से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मेरी नज़र पड़ी इस पीले अंडे पे जो कि किसी का इंतज़ार कर रहा था, या फिर शायद ये मुझे कह रहा है कि मेरे साथ बैठो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके साथ बैठूँ। अब मुझे हो गई थकावट, मैं दोबारा चलता हूँ वेटिंग एरिया में। हम यहाँ पर पहुँचे थे शाम के वक्त और देखते ही देखते अब रात हो चुकी है। रात के वक्त ये वेटिंग एरिया तो थोड़ा सा डरावना लग रहा था, क्योंकि इतने बड़े वेटिंग एरिया में मुझे मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आया। खैर, अब हमारी फ़्लाइट में ज़्यादा देर नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आराम करने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए बेताब था। इसी तरह हम भी अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए बेताब थे और बिना देर किए अपनी फ़्लाइट की तरफ रवाना हुए। हमारी फ़्लाइट का जो गेट नंबर था वो काफ़ी आगे था, इसलिए हमें काफ़ी आगे तक चलना पड़ा। ओवरऑल मुझे ये शारजा का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दुबई का टर्मिनल 2। खैर, काफ़ी आगे जाने के बाद फाइनली हमें हमारी फ़्लाइट का गेट मिल गया और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।